बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का, इस हफ़्ते का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनके बारे में हम एक सोच रखते हैं कि नहीं, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये फ़ैसले गलत हुए हैं। आज हम एक अगर हमारे साथ ही आज़ाद होने वाले ममालिक से अगर हम पीछे हैं तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि हम किसी न किसी दूसरे को उसका कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, दूसरे की गलती ढूंढ रहे होते हैं। यकीन माने उसमें अवाम की, हम बहुत सारी सियासी जमातों की, भाई किसी न किसी की तो गलतियां हैं ना, गलत फ़ैसले तो हैं, मगर कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि यस, वो पार्टीज़ आज भी मौजूद हैं सारी, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ शायद हमसे गलत फ़ैसले हुए थे उस दौर में, इस वजह से ऐसा हो गया। हम इस वक्त मुल्क की बात नहीं करते, हम शहर की बात करते हैं। हमने देखा कि कराची में बारिश हुई और आपने हुकूमत की जितनी भी सफाई की कैंपेन्स थी वो उनके सारे पोल खुल गए। ये हमने देखा, हमने कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी, जो हुस्न कारकर्दगी थी, हमने वो भी देखी। हमने उसके अलावा जगह जगह, क्योंकि हमने हर सड़क पे एक छोटा सा दरिया देखा है, यहाँ पे गंदगी देखी है, और उसका सारा कसूरवार जो है वो ठहराते हैं हम किसको हैं पता है? वो हम हुकूमत को ठहराते हैं। हुकूमत में वफाक हुकूमत वाले सूबाई हुकूमत को, सूबाई वाले सिटी गवर्नमेंट को, मतलब हर शख्स ने कोई ना कोई बंदा सामने ढूंढा हुआ है उंगली दिखाने के लिए कि उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। क्या वाकई सारी किसी दूसरे की ही गलती होती है? क्या हमारी अपनी गलती कभी नहीं होती है? क्या हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है? नहीं की, ट्रस्ट भी नहीं की। अपने घर से नीचे उतरे या बाहर निकलें, जो पहली आपको कचरा कुंडी नज़र आएगी वहाँ पे देखिएगा कि वो जो एक डिब्बा बना हुआ है हुकूमत की जानिब से, कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा ना। क्या सारा कचरा उसके अंदर है? नहीं है ना। वो जो सराउंडिंग पे सारा गंद पड़ा हुआ है वो किसने फेंका हुआ? वो भी हुकूमत ने आके फेंका है। वो तो चलें, वो तो गलत कर ही रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरती है, जिसका एक हसीन चेहरा हम देख रहे हैं शहर में। मगर क्या हम अपना काम कर रहे हैं? अच्छा, कुछ ही दिन पहले मैंने, वैसे तो मैं एक अरसे से सारा कुछ एक चीज़ देखता आ रहा हूँ, मगर कुछ अर्सा पहले मैंने जब एटीएम के लिए गया, एटीएम मशीन मुझे यूज़ करनी थी, तो वहाँ पे एक डस्टबिन देखी। भाई उस एटीएम के अंदर पड़ी हुई जो डस्टबिन है, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना। एक छोटी सी पर्ची है जो ऐसे रोल करके आपने डस्टबिन के अंदर फेंकनी है, उसमें भी नहीं फेंक सके। वो 3-4 फुट का कमरा जो है उसके अंदर, जहाँ आपका हाथ सीधा हो तो सिर्फ डस्टबिन के सामने ही जाए, उसमें भी हमने डस्टबिन के अंदर वो कागज़ नहीं फेंके, हमने ऐसे घुमा के फेंके। वो साइडें ऐसे भरी हुई हैं, डस्टबिन के अंदर जो है ना गिनती के 4-5 कागज़ वो पड़े हुए। मतलब क्या सारा कुछ दूसरे की ही गलती से हुआ है? क्या ये सब हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहेंगे और ठीक हो जाएगा? ऐसा कभी ठीक नहीं होगा। हमें अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज हम कराची की सफाई के हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो समाजी कारकुन हैं, और इन्होंने कराची की सफाई करने के लिए एक ज़िम्मा उठाया है, एक बेड़ा लिया है कि ओके, मेरा शहर है, मेरा घर है, तो इसकी सफाई मैं खुद करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मेहमान जो कि समाजी कारकुन हैं, नुमान खान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत फ़हीम। ग्रेट। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं दानिश जावेद, ये भी समाजी कारकुन है और इसी कैंपेन का हिस्सा हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दानिश साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ग्रेट। नुमान, क्या कहते हैं सफाई के हवाले से कराची में? जब अभी आजकल आपने देखा है कि कराची में सैलाब आया हुआ है, सैलाब मक्खियों का,
जी हाँ। इतनी मक्खी, आप दरवाजा खोलें मक्खियों का हुजूम, आप गाड़ी का दरवाजा खोलें, घर का दरवाजा खोलें, खिड़की खुली रह जाए। आप वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो लोग बाजार से खाना खाते हैं उनके साथ क्या बीत रही होगी, उनके साथ क्या होने वाला होगा, बीमारियां किस तरह टूट पड़ी हैं कराची में। बिल्कुल एग्रीड फ़हीम, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। और ये सारा जो एज अ रिज़ल्ट है, ये जो अभी हालिया बारिशें हुई हैं कराची में और अंदरूनी सिंध में, तो जो कचरा जमा हुआ है, कचरे के साथ साथ जो पानी जो हमारा सड़कों पे खड़ा था, कोई इसका ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं था। ग्रेविटी का ऑब्वियसली पानी का एक मसला है कराची में, लेकिन उसकी कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया गया। देखिए, जहाँ तक आपके प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते, और वहाँ पे ऑब्वियसली हुकूमत की भी अपनी ज़िम्मेदारी, लेकिन साथ साथ जो आपने बताया कि हमारी एज़ आवाम, हमारा क्योंकि ये घर है हमारा, हमने यहाँ पर रहना है, हमने कहीं और जाना नहीं है, तो ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम इसमें इक्वली पार्ट लें। तो बात वहीं आता हूँ कि प्रोएक्टिवली अगर हमने इस पर मेजर्स नहीं लिए तो ये मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। और आइंदा दिनों में, क्योंकि अब कह रहे हैं कि शायद फिर बारिश का कोई सिलसिला शुरू होने वाला है, तो बीमारियां बढ़ेंगी। आजकल डायरिया का एक मसला आया हुआ है, आजकल घरों में और मच्छरों का भी मसले मसाइल हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं। लेकिन हमने इसको मिटिगेट किस तरह करना है, हमने इसको लिमिट किस तरह करना है, कलेक्टिवली करना है। हमने किसी को कसूरवार नहीं ठहराना, ये नहीं कहना कि यार किसने डंप साइट पे लेके जाना है, किसने कचरा उतार के एक जगह रख लेना है। इस पर आवाम का भी अपना एक ज़ाहिर है एक इन्वॉल्वमेंट है। और यही हमारा, क्योंकि एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है सोल ब्रदर्स पाकिस्तान का, हमने ये शुरू किया और हमारे माशाल्लाह ग्रुप पे कोई 32,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको भी पता है कि एक पावर है, और हम लोग इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं लोगों को, हम अपने ग्रुप के लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो कि दैट आर कॉलिंग फॉर कलेक्टिव हेल्प, हम उनको जमा कर रहे होते हैं और हमको कहते हैं सोशल मीडिया से भी आगे निकल के फिज़िकली इन्वॉल्व हों। एग्जैक्टली। दानिश साहब, आप ये सोल ब्रदर्स पाकिस्तान, ये एक मेरा ख्याल है एक कैंपेन की, और आप लोग मुत्तहिद हैं एक कॉज की वजह से, वो ज़रा क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा इस बारे में आइडिया। थोड़ा सा फ़हीम, थैंक यू सो मच, यू गिवन अस द अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ आए। सोल ब्रदर्स पाकिस्तान एक सपोर्ट ग्रुप है फॉर मेन, डेडिकेटेड फॉर मेन इन पाकिस्तान जनरली। उसके अंदर हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स करते रहते हैं, जिसके अंदर सपोर्ट सिस्टम होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, मेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं वो डिस्कस होते हैं। उसमें ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी लिव इन द सेम सिटी इन द कंट्री, तो कचरा बिकेम वन ऑफ द इश्यूज़ दैट वी वर डिस्कसिंग। उसके अंदर वी डिसाइडेड, और उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं की। वी हैव गॉट प्रोफेशनल्स, हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं। वी स्टार्टेड ऑफ समथिंग जिसको हमने कहा अपना हिस्सा डालो, SPP हैशटैग है उसका बना हुआ है, और उसका जो हम लोग मेन कैंपेन का हमारा नाम है वो है अपना हिस्सा डालो। और वही वाली बात जो आपने कही, वही सोच के यार अपना हिस्सा क्या डाल रहे हो इस पूरी चीज़ में, कचरे में तो अपना हिस्सा डाल रहे हो, हाँ। उसको उठाने में अपना हिस्सा किधर डाल रहे हो। सो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। हम कहीं ये क्लेम नहीं कर रहे कि हम पूरे कराची का कचरा आवाम साफ़ कर सकते हैं, या हम थोड़े से लोग साफ़ कर सकते हैं, 10 दिन में कर देंगे, या 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे। बात कचरा साफ़ करने के लिए नहीं है, बात मेंटालिटी के लिए है। अगर हमारे एफर्ट से 20,000 लोग शायद एक्स्ट्रा कचरा फेंकना बंद कर दें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। 20,000 घर होंगे, वो 20,000 घर होंगे, और उससे अगर आप वो थ्योरी को स्प्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन भी उसकी कम होगी। सो हमने जो किया इसके पीछे, अपना हिस्सा डालो के पीछे, तो हमने ज़्यादा सोचा नहीं, हम ग्राउंड पे गए, फ्रेस्को के पीछे बंस रोड के एरिया में हम लोग गए, और वहाँ पे हम लोगों ने क्लीन अप ड्राइव की। हमने बोला प्रिपेयर करके जाते हैं, क्लीन करके देखते हैं, और ग्राउंड पे जाके देखते हैं। घर पे बैठ के बात करना बहुत आसान है कि इशू है क्या। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कचरा कुंडी के इर्द गिर्द कचरा होता है। कचरा कुंडी के इर्द गिर्द नहीं, अपनी गली, मोहल्ला और घर के सामने भी होता है। हमने वहाँ पे वो डिस्कवर किया। शायद अच्छे एरियाज़ में भी ये होता है, या डेवलप्ड एरियाज़ जो कराची के हैं उनमें कचरा कुंडी के पास होता है। लिटरली पूरी गली में लोगों ने हमारे सर के ऊपर भी थैले फेंके। जब हम साफ़ कर रहे थे उस वक्त भी हमारे सर के ऊपर थैले फेंके। सो द एटीट्यूड वाज कि बस ये गंदी गली है, इसमें कचरा फेंक दो। हालांकि उस गली के दूसरे कोने पे अगर जाएं, करीब में ही गवर्नमेंट की डंप साइट थी, गवर्नमेंट का डंपर था, और उसके इर्द गिर्द कचरा नहीं था, कम था। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट वहाँ से उठा रही थी। यानी उस गली को चोक करने का जिम्मेदार कौन हुआ? आवाम ही हुआ ना। आवाम ने खाली इतना नहीं किया कि उतर के एक थैली रोज़ सुबह जाके फेंका है जहाँ पे गवर्नमेंट की डस्टबिन बनी हुई है। सो दैट इज़ व्हाट वी डिस्कवर्ड।
बिल्कुल सही। हम आज इस प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। अपने दोस्तों को भी बताते चलें कि आप भी कॉल्स करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। और एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हम अपने मेहमानों से पूछेंगे किस तरह इन्होंने ये काम शुरू किया है और अभी नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, किस तरह आप और मैं हम सब मिल के इनके साथी बनेंगे और कराची की सफाई के लिए, कराची की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नुमान खान और दानिश जावेद, जिनसे हम क्लीन कराची के बारे में पूछ रहे हैं। ये क्लीन कराची आपको कहाँ से कब नज़र आया, मुझे बताएंगे इस बारे में। ये इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की गंदगी की वजह से, I'm सॉरी, मैंने अभी कुछ तस्वीर देखी फिर कुछ सदर बाज़ार की, वहाँ दुकानों के सामने 2-2 फुट के हिसाब से कचरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब वो एक तो वाकई वहाँ से कोई उठाने नहीं आया, मगर किसी की वो दुकान भी है, अपने आपके घर में अगर बारिश का पानी या नाली का गटर का पानी आ जाए तो क्या करेंगे आप? क्या आप अपने घर से पानी वो नहीं निकालेंगे? आप जितने मर्जी साफ़ सुथरे हैं, जो भी है, आप अपने जो है ना पाँचे ऊपर करेंगे, बाजू ऊपर करेंगे और कहेंगे चलो भाई, क्योंकि उस वक्त मेरे घर का मामला है। तो क्या हमारे शहर की दफ़ा हमारे घर का मामला नहीं होता? आपको उधर इस माइंडसेट के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं इस वक्त, आप खुद भी कराची के, मैं भी उन्हीं शहरियों में शुमार होता है मेरा भी, तो क्या एक्सपीरियंस हो रहा है इस बारे में बताइए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूँगा। एक ग्लोबल कैंपेन आई थी ट्रैश टैग के नाम से, और अभी आपने क्लीन कराची वाली बात की, हम उसको थोड़ा को इसी को हमने आगे फॉरवर्ड किया, अपना हिस्सा डालो, जिस तरह दानिश ने बात की। सो बात यही थी कि हम अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों तक अपने वर्क स्टेशंस, अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन कचरा बाहर जाता है, बाहर फेंकता है। वहाँ पे हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, हालांकि हमारी ज़िम्मेदारी डंप साइट तक की है। हम ये कहते हैं यार कि हमने कचरे वाले को पैसे दिए हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लें और अपने घरों से बाहर कचरा फेंक के भूल जाएँ। जॉब वाली बात है कि जिस तरह हम लोग सदर में ही गए, हमने अपने ग्रुप पे एक पोल किया कि यार आप बताएं कि हमें कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे हम लोग साफ़ सफाई कर सकते हैं। और हम इसमें कराची में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, हमने कहा पूरे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, वी कैन सेट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ब्रदर्स और उसको हम लोग एक्सपेंड कर दें। तो उस पर हमारे पास सी व्यू आया, हमारे पास बंस रोड आया, क्योंकि हमने भी पिक्चर्स देखी थी, बड़ी अलार्मिंग थी बारिश से पहले की। आप अगर आप देखें तो हमने बहुत लोगों ने पोल पे ऑप्शन दिया कि यार हम सी व्यू पे जाते हैं। अब बात ये है कि सी व्यू पे इस तरह की कैंपेन्स होती रहती हैं, लाइमलाइट भी मिलता है, अवेयरनेस भी होती है, बट हम अगर ओल्ड कराची की बात करें, सदर साइड पे इस तरह की कोई एक्टिविटी ऑब्वियसली पहले हुई होंगी, लेकिन बहुत गैप आ गया था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि हम वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करें और लोगों को इन्वॉल्व करें। अनफॉर्चुनेटली लाइक यू सेड के लोग जो हैं अपार्टमेंट्स हैं या घर हैं, वहाँ से लोगों का ड्रेनेज का पानी जो है वो ज़ाहिर गिरता है और दुकान वाले जो है वो कचरा भी बाहर फेंकते हैं अपनी शॉप्स के बाहर, तो वो कचरा, मिट्टी, पानी सब मिल के एक तय जमा हो जाती है और वो लेयर इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। वहीं से फिर बीमारियाँ भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हम जब सफाई कर रहे थे तो वी रियलाइज़ कि यार यहाँ पे तो सिर्फ कचरा नहीं है, यहाँ तो लेयर्स हैं और हम तो उस लेयर के ऊपर खड़े हुए हैं। तो पहला मसला तो ये था। तो हमें लग रहा था यार ये बहुत कम जगह है और हम जब इसकी सफाई करेंगे तो हम थोड़ी देर में फारिग हो जाएंगे, बट वी रियलाइज़ कि हम वो पूरी लेयर के लेयर डिग करते जा रहे थे और खुदा न खास्ता कोई बोरिंग का पानी ना निकल आ जाता उसमें। लेकिन ये एक ऑब्वियसली एक बड़ा अलार्मिंग इशू है। वो साफ़ हो गया सारा? जी बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि वो कितने लोगों ने साफ़ किया आपने मिलकर? हमने इनवाइट किया था लोगों को, हमारे थे तकरीबन 10 से 11 वॉलंटियर्स। 10 से 11 लोगों ने कितने घंटों में? अच्छा, तकरीबन आई थिंक 3.5 आवर्स के अंदर हमने तकरीबन 650 to 700 kg साफ़ किया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जिस जगह से आपने ये कचरा साफ़ किया है, आप उसी एरिया में रहते हैं? नहीं। तो ये सिर्फ पूछने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि क्या वहाँ भी तो लोग रहते हैं जो कचरा फैलाते हैं
अगर उनमें से 10-12 लोग 3-4 घंटे की मेहनत करते तो उनके पूरे मोहल्ले का, वो उस एरिया का वो गंद साफ हो जाता। किसी दानिश्वर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हम वैसे कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर जो लोगों की जहनीत है उस हिसाब से जहाँ हम इंसान रहते हैं वहाँ गंदगी का ढेर पाया जाता है। मतलब आप किसी ऐसे रोड पे आप चले जाएं जहाँ हर जगह खूबसूरती हो, खेत हो, सड़कें, मतलब आपको हर चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही हो, दूर आपको आबादी नज़र आएगी, इसका मतलब है वहाँ पे लाजमी गंदगी का ढेर भी नज़र आएगा आपको। हम लोग क्या नहीं साफ़ कर सकते अपना फैलाया हुआ गंद और कचरा? तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें किसी पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। हम इस बात के कहने के अहल ही नहीं है ये बात कि जनाब तुम्हारी वजह से ये गंद है, क्योंकि ये हमारी वजह से गंद है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। फ़हीम भाई, रियाज खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज बहुत अच्छा मौजू लेके आए हैं। ये कराची किसी का नहीं, ये कराची हमारा है। बेशक। जिस तरीके से हम अपने घर के किचन और बाथरूम और अपने सैन साफ रखते हैं, अगर ये भाइयों ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही, अगर हर शख्स अपने घर के सामने क्लियर कर दे तो मैं समझता हूँ कि पूरी गली जो है पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए, 10 मिनट में साफ हो जाएगी। दूसरा ये कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। मैं जहाँ पे मैच होते हैं हमारे, आप यकीन करें कि हम लोग प्लेयर्स मिलके खुद सफाई करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है फ़हीम भाई, अगर आप विजिट करें तो पूरी कराची में ग्राउंडों में पानी, बारिश का पानी जमा है, लेकिन अगर वहाँ पे आपको एक कतरा पानी नजर आ जाए तो जो चोर की सजा हमारी सजा। मैंने वहाँ पे जाके जो है वेपर मारे, जब वेपर मार के जो अंदर खाई है ग्रीन कलर की, आप वेपर मार दें और सुबह है वो खुद ही जमीन पानी जब्त कर जाती है। हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम लोग कहते हैं कि क्योंकि जब जमीन के ऊपर खाई आ जाती है और हरी ग्रीन टाइप की, अगर उसको रहेगी तो ज्यादा देर तक पानी रहेगा। मसले ये, अब कितनी मक्खियां आ गई, मच्छर आ गए, बीमारियां आ रही हैं। वही वाली बात करूंगा फ़हीम भाई, 1.5 लाख रुपए का जानवर ले आते हैं, 10-15 हजार कसाई को दे देते हैं, लेकिन सफाई करने वाले को 500 रुपए या 200 रुपए नहीं देते, और अपने बच्चे की बीमारी पे अस्पतालों में 10 से 20 हजार देते हुए खुशी से दे देते हैं, लेकिन किसी सफाई वाले को या खुद ही सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से जो है कराची हमारा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये वही कराची है जो कुछ साल पहले जो था बिल्कुल क्लीन था। अल्लाह का शुक्र है, ना सेवरेज का मसला था ना ये। सिर्फ एक तरफ जाऊंगा, मुझे अब पता है कि मैं देखता हूं, मैं भी फील्ड में रहता हूं, अब ये इन पार्टियों की अपनी अनापरस्ती है। आप बिलीव करें कि मैंने ऐसे भी मैन हॉल देखे जिनके अंदर जो है अब गन्ने के पूरे पूरे बंडल डाल दिए, बोरियां डाली हुई है कि आगे सेवरेज ना जाए। यार ये किसका घर है? मेरे घर में आग लगे, आपके घर में आग लगे, घर तो हमारा है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने आज की हमारी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। और जिस तरह आपने बताया कि आपने सफाई के लिए अपने इलाके में और जहां आप काम करते हैं वहां आप ख़ास ख्याल रखते हैं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। सर, अगर कोई एक शख्स एक गली में, मोहल्ले में, कहीं भी अगर वो कुछ सफाई करने का या एक इरादा रखता है, तो क्या वो एक शख्स कोई वाज़े जो बदलाव जो है वो चेंज लेके आ सकता है, नज़र आ सकता है उससे? बिल्कुल फ़हीम भाई, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। आप डिवाइड कर दें, जो अभी आपने कैलकुलेशन की, 10 लोग 700 किलो 4 आवर्स 3 आवर्स। अगर एक बंदा एक कचरा अगर घर डेवलप कर रहा है, रोज़ का 1 kg 2 kg डेवलप कर रहा है और उसे सही जगह पहुंचा रहा है, तो उसका ये कंट्रीब्यूशन है। महीने के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर लें और उसको ईयरली कर लें तो देख लें कि इम्पैक्ट कितना है। सो एक बंदे से फ़र्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि वो एक बंदे को 10 लोग और देख रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस एक चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल करना और उसको प्रमोट करना इटसेल्फ एक कंट्रीब्यूशन है। और यही तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं। ये आपने ATM वाली बात की, यकीन माने कल एक साहब से यही चीज़ पे हुआ और उन्होंने इतना ज़बरदस्त एक्सक्यूज़ दिया, उन्होंने इसका भी एक्सक्यूज़ दे दिया। अच्छा, वो क्या था? कि ATM के बाहर मैं क्यों फेंकता हूँ, उन्होंने इसका एक्सक्यूज़ दे दिया। वो बोला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, मैं बहुत जल्दी में होता हूँ और मुझे ये डर होता है कि कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मैं इधर जल्दी से पर्ची फेंक के भाग जाता हूँ।
This happened last night on this very topic. मैंने बोला क्या, आप क्या कह रहे हो? मतलब देखें ना कि हर बंदे के पास जवाब है। मतलब एक्सक्यूज समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार अच्छा सही है, तो क्या अगर आप पर्ची नहीं फेंकोगे तो नई स्नैचिंग होगी? मतलब अगर वो चोर बाहर, मतलब वो बोलेगा अच्छा पर्ची नहीं फेंकी तो आप, तो मतलब ये समझ में नहीं आई बात मुझे उनकी। तो आई थिंक हमारा एक मेंटालिटी भी क्रिएट हो गई है और एक फ्रस्ट्रेशन भी है सोसाइटी। सर इस बारे में बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ है, मैं जल्दी से इन्हें शामिल करता हूँ, फिर हम आके बात करते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहम्मद रमीज कराची से। रमीज साहब कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? सर असल में मैं आपका मैंने टॉपिक देखा इससे पहले, मतलब ये कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं देखता था, आज इत्तेफाक से मैंने देखा टॉपिक ने, मतलब मुझे थोड़ा सा मुतासिर किया कॉल करने के लिए। थैंक यू। तो मेरा स्पेशली कहना ये है कि मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इस कराची के 2.5 से 3 करोड़ लोग भी जानते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप आज से 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो इस तरह की किसी किस्म की कोई शिकायत किसी को नहीं मिलती थी। रीज़न ये था कि उस वक्त जो घर के बड़े होते थे, घर के सरबराह होते थे, वो हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस तरीके से लेके चलते थे और हर स्टेज पे अपने बच्चों की प्रॉपर तरीके से वो तरबियत करते थे। ये जनरेशन, ये जो पिछले 15-16 साल में जो बढ़ती जा रही है, इनमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। ये नफ्सा नफ्सी के आलम में लगे हुए हैं, हम सिर्फ तनकीद करना जानते हैं लोगों को। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अपनी क्या जिम्मेदारियां किस तरह निभाते हैं सफाई के हवाले से? एक्चुअल में मैं था तो NRC, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से वापस आ चुका हूँ पाकिस्तान, कराची। अच्छा ठीक है, और आपने सफाई के लिए कोई अपना खुद फिजिकली कोई अपनी कोशिश की है, या आप किस तरह आप रोल प्ले करते हैं कराची को अगर साफ देखना चाहते हैं तो? सर बात सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दायरे तक ही मौजूद हूँ। अपने दायरे तक सिर्फ अपना एक दायरा है मेरा, ठीक है मौजूद हूँ और उस दायरे तक मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करता हूँ। ठीक है, आपके उस दायरे में कचरा तो नहीं है? एक्चुअल में मतलब हमारी एक कम्युनिटी है जो मतलब मिल के रहते हैं। ठीक है, जितना पॉसिबल हो हम उतना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपकी वो जो कम्युनिटी है, जो आपने एक हल्का एक सर्कल बनाया हुआ है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को कचरे का सामना नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि अगर आप बाकी मुखलिस हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ, अपनी उस कम्युनिटी के साथ, तो फिर आप कम अज़ कम पहला स्टेप जो है वो एक अवेयरनेस और वो सारा कुछ उस कचरे को तो वहाँ से हटा के अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है ना उसका इंतखाब तो किया ही होगा आपने। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं, दानिश जावेद साहब से बात करेंगे इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में सफाई के हवाले से बात कर रहे हैं। एक वाक़या मैं पहले भी 1-2 दफ़ा अपने प्रोग्राम में मैं शेयर कर चुका हूं। आज जो लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। मेरा सर नॉर्वे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मैं लास्ट ईयर 3 दफ़ा गया वहाँ काम के लिए। तो एक दफ़ा मैंने कहा कि मुझे जो यहाँ पे ट्रेन का जो सिस्टम है, मैंने उस ट्रेन में बैठना है मुझे। तो उन्होंने कहा ओके। अब वो जो स्टेशन था वो कुछ दूर था जहाँ पे हम काम कर रहे थे, कोई 10 मिनट की वॉक थी। तो हमने वॉक करना शुरू की। वहाँ पे इसी तरह एक कॉलोनी जहाँ पे लोग थे, रेजिडेंशियल एरिया था, उसको क्रॉस करना था। तो जब क्रॉस किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग बाहर निकले हुए हैं बड़ी तादाद में और वो सफाई कर रहे हैं। एक कोई खारदार तारों के साथ जो है एक बूढ़ी सी खातून वो कटर लेके ऐसे टहनियाँ काट रही हैं थोड़ी थोड़ी। एक साथ उन्होंने एक वो बैग रखा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा आगे देखा, कोई झाड़ू लगा रहा है, किसी ने वो पानी जो है ना वो करके वो वाइपर लगा रहा है। अच्छा, वो लोग मुझे कोई सरकारी लोग नहीं लगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं ये ज़बरदस्त, क्या सफाई हो रही? कहते ये मोहल्ले के अपने लोग हैं।
इन्होंने महीने का एक दिन डिसाइड किया हुआ है कि वो हर महीने के एक दिन सारे घरों वाले, हर घर में से एक शख्स बाहर निकलता है और उसने सबके साथ मिलके वो क्लीन करना होता है। तो अपना पूरा इलाका वो खुद साफ़ करते हैं। ये उस जगह की बात बता रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी हुकूमत की जानिब से और हर जगह से बाकायदा सहूलतें मौजूद होंगी कि वहाँ पे कचरा उठाने वाले भी आते होंगे, वो वहाँ पे ना लोग जो है वो बाहर फेंकते होंगे, मगर उन्हें भी अपनी सफाई का एक फ़िक्र और ख़तर डर रहता है। हमारी बिल्डिंग्स में हम जितने मर्जी इस वक्त, मैं आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको सफाई के हवाले से बहुत सारी शिकायत हैं कि देखें मैं तो चाहता हूँ, वो नहीं चाहते, मैं तो सफाई चाहता हूँ, मैं तो बहुत ही साफ़, दुनिया का साफ़ तरीन आदमी हूँ, मगर वो जो दूसरे लोग हैं उनकी वजह से ऐसी गंदगी हुई। हम अपनी बिल्डिंग में देखें, जो जिन अपार्टमेंट्स में रहते हैं हम लोग कराची में, मुश्किल से एक बिल्डिंग में 3 से 4 अपार्टमेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी बिल्डिंग में। जब वहाँ से कहाँ, अगर वो 4 फैमिलीज़ मिल के अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों को साफ़ नहीं कर सकते ना, तो फिर मेरा ख्याल है हमें ये उंगली जो है ना इसको फ़ौरन अपनी तरफ कर लेना चाहिए। ऐसे ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो अगेन आपने वही पॉइंट उठाया कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने नॉर्वे की एग्जांपल दी। देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कनाडा। कैलगरी में आई जस्ट गॉट टू नो कि हफ्ते में एक दफ़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, हफ्ते में एक दफ़ा। और मुझे पता है कि कराची के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ डेली आता है कचरा उठाने वाला, बहुत से एरियाज़ में डेली आता है, कहीं 4 दिन बाद आता है, कहीं 3 दिन बाद आता है, जिधर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो आप ये सोचें कि वो एक हफ़्ता अगर ये इधर हो जाए ना कि एक हफ़्ते बाद वो गाड़ी आए, तो हम लोग बोलेंगे सहूलत नहीं है, कचरा कहाँ डालें, किधर फेंकें। सो इमेजिन, तो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरह फ़ाइन्स हैं बहुत से इंटरनेशनल एरियाज़ में जो सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे फ़ाइन्स हैं, लिटरिंग के फ़ाइन्स हैं, प्रॉपर टिकट कटता है आपका। आप फेंक के तो दिखाएं, आपने घर के बाहर घास नहीं काटी ना टाइम पे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाएगी और फाइन करेगी आपको कि आपने घास क्यों नहीं सही तरीके से काटी। अपने गाड़ी से सिर्फ एक वो कैन बाहर फेंकने पे तब भी आप पे जुर्माना है, गलत डब्बे में डालने पे जुर्माना है। वो तो बाहर फेंकना तो दूसरी बात है। आप टिन का डब्बा अलग है, प्लास्टिक का अलग है, उसका अलग है। सो देयर आर सोशल, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लॉज लगा के लोगों को वो करें। सबसे पहले कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को खुद एक्सेप्ट करना होगा कि यार ये इस तरीके से करना है। जब उनको रियलाइजेशन ही होगी, फिर आप उन पर टैक्स लगाएंगे, फिर एक रोना शुरू हो जाएगा कि इस पे भी टैक्स लगा दिया, या इस पे भी पेनल्टी लगा दी, या इस पे भी फाइन लगा दिया। सो जब तक उनको ये पता नहीं होगा कि गलत है, गलत को गलत मानने से ही बात स्टार्ट होगी। तो कौन बताएगा ये? हमें हमारे रिलीजन ने बताया। बिल्कुल ठीक है कि आपने गंदा नहीं रहना है, सफाई रखनी है, हर किस्म की सफाई रखनी है। और फिर नोट के ऊपर तो लिखा हुआ है, मतलब एक चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। इसी तरह हमने हर जगह पे ये पढ़ा है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मतलब ये सारा कुछ हमेशा सुनते आए, देखते आए, पढ़ते आए, उसके बाद भी अगर चेंज नहीं आ सका, तो फिर उन सारी चीज़ों का तो कसूर नहीं है, कसूर तो हमारे अपना ही है फिर शायद। तो एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपने वाकई बहुत अच्छे लोगों को भी बुलाया है और बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि जाहिर है हम लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। हमने देखा है हम लोग के घर के करीब एक बड़ी ऊंची हाई राइज बिल्डिंग है, उस पे से सुबह, अब तो खैर नहीं, कुछ से पहले तक देखते रहे कि सुबह कोई फजर के वक्त ऊपर से बहुत ही टॉप से सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक देते, और फिर वो रोड पे गाड़ियां गुजर के वो फिर फैल जाता है और उसके ऊपर मक्खियों की भरमार हो जाती है। तो इस किस्म के लोग खुद ही कर रहे हैं ये। हालांकि कचरा उठाने वाले हर बिल्डिंग में आ रहे हैं, उसके बावजूद वो वहाँ नहीं करते। फिर सीढ़ियों पर कचरा फेंक देते हैं। बाज लोग अपनी सीढ़ी पे, अपने घर के अंदर से निकाला, सीढ़ी पे डाल दिया और कह रहे हैं हमारे दुबई में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो इतनी सफाई है, वहाँ पे हम कपड़े बाहर टांग भी नहीं सकते। और खुद ही आकर फिर उनको हम लोगों ने कहा कि आप दुबई की बात कर रहे हैं, आप खुद ही तो सीढ़ी पे कचरा डाल देते हैं, ये क्या तरीका है? तो इसके अलावा हम लोग खुद नहीं करते। जैसे कि पानी बारिशों के बाद जमा हो जाता है, अगर ये कतरा 2 कतरे हम लोग ऑयल का उसके ऊपर डाल दें, तो कम से कम इतना तो होगा कि मच्छर मक्खी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑयल फैल जाता है, फैलने के बाद वो इन चीजों की ग्रोथ नहीं होती।
तो इसके अलावा जैसे आप लोग कचरा उठा रहे हैं, ठीक है। आप कचरा साफ कर रहे हैं, तो उनसे उसके हवाले से मैं बात करूंगी, क्या आप लोग उनके लिए कोई बैनर लगा देते हैं, कोई पोस्टर लगा देते हैं, या उनको जाके बोलते हैं कि अब देखिए हमने साफ किया, अब आप भी इसी तरह साफ करें, तो क्या करते हैं इस हवाले से आगे ठीक के है, लिए? बहुत Thank शुक्रिया, you. बहुत शुक्रिया। अच्छी तजवीज़ है इनकी कि अगर बैनर लगा दिया जाए वहाँ पे अवेयरनेस की कमी है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट कहूँगा, मेरे ख्याल रज़िया ने जो बात की रुखसाना थी, साहिबा। रुखसाना साहिबा ने, कि हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स में लोग कचरा फेंक लेते हैं। हम तो सिर्फ ये एडवाइस कर सकते हैं लोगों को कि जिस तरह आपने नॉर्वे का भी एग्जांपल दिया, कम्युनिटी लेवल पे हमारे यहाँ हर इलाके की एसोसिएशंस होती हैं, बहुत सारी एक्टिव हैं, बहुत सारी इनएक्टिव हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे अपने इलाके में। लोग थोड़ा सा सफाई के लिए एक अलग से एक टाइम रखें, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन का, इतवार के दिन, क्योंकि अक्सर हम लोग फारिग होते हैं और छुट्टी का दिन भी होता है। पंजाब में जैसे जुमे के दिन कहीं छुट्टियां भी होती हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम एलोकेट करें, घर के लोग निकलें, घर का हर घर से एक फ़र्द भी अगर निकल आए ना, देखिए इसके दो फ़ायदे हैं। एक, आपके इलाके के जो ताल्लुकात होते हैं, नेटवर्किंग होती है, एक तो आपकी ये हो जाती है। दूसरा, इलाके के मसले मसाइल से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं लोगों से। तीसरी चीज़ सफाई के लिए। अब आप यहाँ से अगर एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं और उसको हम लोग थोड़ा सा पब्लिसाइज़ भी करें, तो लोगों में अवेयरनेस और शऊर आएगा। लोगों को पता सब है। देखिए, इसमें आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि यार सफाई किस तरह करनी है और डंप में किस तरह फेंकना है। आपने सिर्फ लोगों को हैमर करना है, कम्युनिकेट करना है थ्रू प्रॉपर मीन्स, और किस तरह का आप ग्राउंड से काम शुरू करें। जिस तरह ऑब्वियसली आपने आज एक सेगमेंट किया, लोगों तक ये बात पहुंच रही है, अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर भी फैल रहा है। अच्छा, लोग सफ़र भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है मक्खियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी वजह से लोग अफेक्ट भी हो रहे हैं, तो अब लोग सोचने पे भी मजबूर हो गए। बट हमें इस पॉइंट पे आना नहीं है, हमने इस पॉइंट को अवॉइड करना है और उसको स्किप करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। तो कम्युनिटी लेवल पे हम लोग काम करें। और दूसरी बात जो आपने बोर्ड लगाने की है, देखिए बोर्ड से बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि सी व्यू पे इन्होंने ये चीज़ें लगाई हैं। अभी अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ था कि एक फ़िश शेप का एक इन्होंने एक बिन लगाया था सी व्यू पे। अब वो था तो एक बिन, लेकिन लोग उसको तस्वीरों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब देखें, इसमें मजाक मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सेम टाइम लोगों को समझने की ज़रूरत है। भरा नहीं, वो भरा नहीं, वो अभी तक जो मैंने देखा है और मैं वहाँ से गुजरा भी हूँ, तो वो भरा नहीं होता। एक दफ़ा मैंने खुद लोगों को देखा पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। इट्स फाइन, अगर आप पिक्चर बना रहे हैं ठीक है, मगर जिस काम के लिए उसे रखा गया वहाँ पे, उसको इस्तेमाल करना वो चाहिए। उस काम आ रहा है कि नहीं? वो देखिए, मेरा रोज़ वहाँ से गुजरना होता है और मैं सुबह देखता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे सफाई भी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि रोज़ क्यों सफाई हो रही है, जो दानिश वाली बात कि लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं, उनको पता है अगले दिन साफ़ हो जाएगा। रिसोर्सेज लग रही है गवर्नमेंट की, फ्यूल लग रहा है, लोग लग रहे हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट आ रही है। सो व्हाई नॉट रिड्यूस दैट कॉस्ट? तो अगर यही कॉस्ट हम थोड़ा सा अवेयरनेस में फैला दें या कैंपेन्स के थ्रू करवा दें, इसमें आई थिंक हमें जो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। CSR के लेवल तक तो वो काम कर रहे हैं, बट व्हाई नॉट कि यार एक थोड़ा सा बजट निकाल के थोड़ा सा सफाई मुहिम की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि दैट्स वेयर दे कैन स्टार्ट फंडिंग। गवर्नमेंट एक लेवल तक कर सकती है, बट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो थोड़ा सा आगाही करें। थैंक यू सो मच नुमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। दानिश साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सफाई के हवाले से हमने बात की। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा प्रोग्राम के अख्ताम पे कि अगर 12 लोग 4 घंटों में 700 किलो कचरा साफ़ कर सकते हैं किसी इलाके का, तो फिर मेरा ख्याल है हमें हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। हमें भी उन 12 लोगों में शुमार होना है, मतलब उन लोगों में जो बाहर निकल के कोई फिज़िकली कोई अपनी एफर्ट के साथ एक मेजर चेंज ला सकें, हमें उनमें शामिल होना है। पाकिस्तान की, कराची की, अपने शहर की सफाई के लिए आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, मगर कीजिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।